ओम नमः शिवाय। जय माता दी। दोस्तों, अगर बार बार घर को नज़र लगती है, बुरी नज़र घर में रहती है, जिसके वजह से कले कलेश आपके जीवन में आता है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो जानिए नज़र उतारने के 10 रामबाण उपाय। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वह कौन से अ, ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से आप अपने घर में लगी हुई नज़र, कलह कलेश घर का दूर कर सकते हैं। और अगर अचानक से घर में, आपके घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है और अचानक से ही लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं और सब कुछ अच्छा चलते हुए भी चलते चलते बुरा होने लगता है, जैसे कि घर का विकास ना होना, लड़ाई झगड़े बिना बात के होना, काम में मन नहीं लगना या घर में डर लगना, अपने ही घर में डर लगना, घर में हमेशा अशांति का माहौल अगर रहता है और घर के सदस्य किसी ना किसी रोग से पीड़ित रहते हैं या तो बुरी नज़र लगने पर ही यह सब होता है और ऐसा होने पर घर में दरिद्रता आने लगती है। वहीं जो काम धंधे होते हैं वह उन पे नज़र लग जाती है और व्यापार अगर है आपका तो वह भी चलना बंद हो जाता है और बिजनेस में लाभ की बजाय हानि होने लगती है। और अगर व्यक्ति को बुरी नज़र लग जाती है तो वह किसी बुरी संगति में भी फंस सकता है। जी हाँ, बुरी संगति में फंसना भी एक बुरी नज़र का ही, नेगेटिविटी का ही कारण होता है। उसके जो बने हुए काम होते हैं वह बिगड़ने लगते हैं और ऐसे में आमतौर पर कहा जाता है कि किसी के घर में बुरी नज़र लगी हुई है या घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो गया है। तो दोस्तों, आप इस लगी हुई नज़र को, बुरी लगी नज़र को कैसे उतार सकते हैं, इन उपायों को आप आज इस वीडियो में देखेंगे और जानेंगे। और आपको अगर ज़्यादातर समस्या अ, अगर आपको लग रही है कि बहुत ज़्यादा है तो आप एक से अधिक उपाय भी आप करके देख सकते हैं और आप यह उपाय ज़रूर करके देखिए। उपाय में पहला उपाय यह है कि काली मिर्च से दूर होती है हमारी काली जो नज़र लगी होती है। यदि आपको लगता है कि आपके घर की खुशियों को किसी की नज़र लग गई है या आए दिन आपके यहाँ कोई ना कोई अड़चन आती है कार्य में, आप इसे दूर करने के लिए किसी भी दिन 5 काली मिर्च के दाने लेकर उसे अपने हाथ से 7 बार वार कर और किसी एकांत स्थान पर आप 4 दिशा में फेंक दीजिए। इसके बाद आप 5वीं जो मिर्च होती है उसको ऊपर की दिशा में फेंक दीजिए और बगैर पीछे मुड़े आप चुपचाप घर में वापस चले आइए। प्रयास करें कि इस उपाय को करते समय आपको कोई भी टोके नहीं। इस अचूक उपाय से आपके जीवन में आने वाली सभी रुकावटें जो होती हैं वह दूर हो जाती हैं और खुशियाँ आपके जीवन में आने लगती हैं। और अगर आपके घर में नज़र लगी हुई है, अगर आपको लगता है कि आपके घर में एकता नहीं है, प्रेम भाव नहीं है, तो आप काली नज़र इस को आप उतार सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके घर में प्रेम भाव नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, लड़ाई झगड़े कलह कलेश बनी ही रहेगी। इसे दूर करने के लिए आप घर के मुखिया को रात के समय अपने बिस्तर के नीचे एक लोटा पानी रखना चाहिए। इसके बाद सुबह स्नान ध्यान के बाद इस लोटे के जल को अपने गुरु या फिर अपने इष्ट देव का मंत्र जपते हुए किसी पीपल के पेड़ की जड़ में डाल देना चाहिए। इस उपाय को करने से घर में जो भी नज़र लगी होती है दूर होती है, कलह कलेश जो होता है दूर होता है और घर के लोगों में प्रेम से रहने की और एकता से रहने की आदत बन जाती है दोस्तों। अगली जो दोस्तों देखिए, प्रॉब्लम तो इतनी ज़्यादा होती है कि हम उपाय करते करते भी थक सकते हैं। अगर आप विश्वास के साथ सिर्फ 2 या 1 भी उपाय करेंगे तो वह भी आपके लिए कार्य करेगा। लेकिन आपको इसके साथ क्या करना है, विश्वास रखना है कि आप जो कार्य कर रहे हैं वे ठीक है और आप जो यह कार्य कर रहे हैं आपको इसका अच्छा और पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो अगर दोस्तों, अगला जो उपाय है कि आपने एक नींबू लेना है, उसे 7 बार नज़र लगे हुए व्यक्ति के ऊपर से उतारना है, वारना है, मतलब कि उसके बाद नींबू के 4 टुकड़े करके आप किसी सुनसान स्थान पर फेंक सकते हैं। और जिस व्यक्ति को बुरी नज़र लगी है उसे पंचमुखी का हनुमान जी का लॉकेट धारण ज़रूर करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का नित्य पाठ करना चाहिए और हनुमान जी के मंदिर जाकर उनके कंधों का जो सिंदूर होता है उसे ज़रूर माथे पर लेकर लगाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति
बुरी नज़र से प्रभावित है तो उसे भैरव बाबा के मंदिर में मिलने वाला जो काला धागा होता है उसे ज़रूर धारण करना चाहिए। इससे बुरी नज़र उतर जाती है और उसे बांध कर रखना चाहिए। अगर अगला उपाय है उनके लिए जिनके व्यापार में अगर बुरी नज़र लगी है, उनके कारोबार में उन्नति नहीं हो रही है, तो इससे बचने के लिए आपने क्या करना है, आपने अपने कार्यस्थल के मुख्य द्वार पर काले रंग में फिटकरी बांध कर लटका देनी है। जो मेन गेट होगा वहाँ पर आपने फिटकरी काले रंग के कपड़े में धागे में बांध कर लटका देनी है। और नज़र दोष जो होती है वह दूर करने के लिए उपाय आप अगर यह करते हैं तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और अच्छे लाभ देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। और अगर नज़र दोष की वजह से बार बार धन की हानि हो रही है तो लाल कपड़े में 2 कौड़ियाँ बांधकर इसे तिजोरी में आप रख सकते हैं दोस्तों। अगली जो है दोस्तों, अगर आपके घर में बुरी नज़र की शुरुआत मुख्य दरवाजे से होती है तो ऐसे में अगर आपको कुछ भी बुरा रोकना है तो आपने अपने घर के बाहर ही इसे रोकना है। ऐसे में आपको घर के मुख्य द्वार पर देखिए मोर पंख जो होता है वह या मोर का कोई चित्र आपको लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर में नेगेटिविटी जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वह प्रवेश ही नहीं कर सकती है, प्रवेश ही नहीं कर पाती है। तो आप यह भी करके देखिए, बहुत ही ईज़ी है। बस आपने मोर पंख लगाना है या मोर का कोई चित्र आप अपने घर के मेन डोर पर दरवाजे पे लगाइए। अगला है कि अगर आपको घर में किसी भी सदस्य को बार बार बुरी नज़र लग जाती है तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आपको किसी भी बुधवार या फिर गुरुवार के दिन 1 नींबू और 7 लाल मिर्च को काले धागे में बांधकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लटका देना है। ऐसा करने से आपके घर के सदस्यों तथा उनके घर की बुरी नज़र जो होती है उससे रक्षा होती है। माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए आपको किसी भी शुभ दिन अपने घर के दरवाजे के ऊपर 7 कौड़ियों की बंधन वार बनाकर लटका देना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी पैसे की तंगी नहीं आती है दोस्तों। अगर पैसों से प्रॉब्लम आ रही है तो आप यह भी ज़रूर करके देखिए। देखिए सूरज निकलने से पहले अगर आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर सिंदूर में गाय का घी मिलाकर स्वास्तिक का निशान बनाना है। और इसके बाद आपको स्वास्तिक के निशान के ठीक ऊपर ओम गणेशाय नमः और नीचे शुभ लाभ लिखना है। ऐसा करने पर आपके घर में सभी देवी देवता की कृपा बनी रहेगी और कोई भी बुरी शक्ति या फिर बुरी नज़र आपके घर में नहीं लगेगी। आपने इसमें गंगा जल नहीं, आपने इसमें देसी गाय का घी जो है वह मिलाना है सिंदूर में, ये बात ध्यान रखिए। अगला है कि घर की सभी तरह की जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं उनसे बचने के लिए आप क्या करेंगे, शुक्रवार के दिन काले घोड़े की जो नाल होती है उसको सरसों के तेल में भिगो कर रख दीजिए और फिर शनिवार वाले दिन आप तेल से इसको निकाल कर साफ कपड़े से पोंछ कर इसके बाद ओम शनिचराय नमः का जाप करते हुए शनिदेव से प्रार्थना करें। और इसके बाद यू आकार में होती है घोड़े की नाल, उसे घर के बाहर टांग दें और बचे हुए तेल को पीपल पर चढ़ा दें। ऐसा करने से बुरी नज़र दोष को आप हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों ज्योतिष के अनुसार शुक्रवार के दिन घर के मुख्य द्वार पर अशोक के पत्तों का वंदनवार आप टांग दें। अशोक के पत्तों का वंदनवार घर की बुरी नज़र और नकारात्मक शक्तियों को दूर रखता है। तो आप अगर बुरी नज़र से आप परेशान हैं तो आप अपने मुख्य द्वार पर यह जो इजी काम है, इजी कार्य हैं जो बहुत ही ईजिली आप कर सकते हैं वह ज़रूर करके देखिए और बहुत ही ज़्यादा आपको इससे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। बहुत ही छोटे आप आम तौर पे आपने देखा भी होगा कि काफ़ी लोगों के घर पे यह चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन रीज़न अगर नहीं पता होता तो आप सोचते हैं ये पता नहीं क्यों लगाया हुआ है ऐसे। और घर के देखिए आप घर में रोज़ पानी में गंगा जल में मिलाकर हल्दी को भी आप चौखट पे अपने घर के छिड़क सकते हैं। जो हल्दी मिला हुआ पानी होता है जब आप अपने चौखट पर ऐसे छिड़कते हैं तो और आप लोबान का धुआं जो होता है वह भी कर सकते हैं। ऐसा करते हैं, ये कार्य करते हैं जब, तो जो भी नेगेटिविटी होती है दूर होती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं हल्दी शुभता का
प्रतीक होती है। और अगर आप घर की चौखट पर यह हल्दी मिला हुआ जल छिड़कते हैं तो आप के घर में पॉजिटिविटी आती है और शुभ ही अच्छा होता है, कुछ भी अशुभ नहीं होता। बुरी और जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं वे घर से दूर रहती हैं और ना ही घर में प्रवेश कर पाते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी है? बहुत ही सरल उपाय हैं, करके ज़रूर देखिए। आप एक या एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं, जो आपके लिए ईज़ी हो वो आप करके देखिए ज़रूर, बहुत अच्छे पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेंगे। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिले, कितने दिन में मिले और किस प्रकार से आपके जीवन में पॉजिटिविटी आई है। और अगर हल्दी मिले हुए पानी को आपको किस प्रकार से अपने घर में छिड़कना है, इसकी वीडियो भी मैंने इसमें अपने चैनल में डाली हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर प्ले कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए औरों के साथ और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।